अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के उस शोबे के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान की ज़रूरत है, यानी शोबा सेहत के हवाले से अस्पतालों से हर इंसान का वास्ता पड़ता है। हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के शोबा सेहत के लिए कितना बजट मुख्तस है, वहाँ मरीजों को क्या सहूलियात मैसर हैं और डॉक्टर्स की क्या रेशो है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में कितने बेड्स मौजूद हैं मरीजों के लिए और वहाँ किन क्या क्या सहूलियात फराहम की जाती हैं मरीजों को, और सरकारी अदाद शुमार क्या बताते हैं। तो सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के शोबा सेहत के लिए इस माली साल यानी 2025-26 के माली साल के लिए 26 अरब 27 करोड़ से जायद का बजट मुख्तस किया गया है, जो गुज़श्ता साल 14 अरब 76 करोड़ 74 लाख रुपए का था, यानी 11 अरब 50 करोड़ से जायद की रकम इस मरतबा ऐड की गई है। इस बजट में इजाफा किया गया है। बजट में मिनिस्टर सेक्रेटरी का जो 2 करोड़ का खर्चा है वो इस बजट से अलग बताया गया है। शोबा सेहत में जो मुलाजमीन की कुल तादाद बताई गई है वो 15,364 बताई गई है, जिनमें से 2,957 अफसरान ऐसे हैं जो 16वें स्केल से ऊपर के 16वें स्केल से 22वें स्केल तक हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों और उनके अलाउंसेस के अखराजात जो बताए गए हैं वो 17 अरब 83 लाख 44,000 रुपये बताए गए हैं, जो गुज़श्ता साल 11 अरब 58 करोड़ 1 लाख 26 हज़ार रुपये थे, यानी तकरीबन 5 अरब 42 करोड़ और 82 लाख रुपए का इस साल इजाफा हुआ है। इनमें तनख्वाहों की मद में तकरीबन 2 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि अलाउंसेस की मद में 3.25 अरब से जायद का इजाफा हुआ है। सबसे एक बड़ा ही दिलचस्प मामला यहाँ पर यह आता है कि बिजली के अखराजात, जब मैं वो अखराजात की फहरिस्त देख रहा था तो जो बिजली के अखराजात हैं इस साल उनमें इजाफी बजट मुख्तस किया गया है, यानी 54 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट 2025-26 का मुख्तस किया गया, जबकि ये जो अखराजात थे ये माली साल 2023-24 और 2022-23 के जो माली साल था, जब बिजली बहुत ज़्यादा महंगी थी, उस वक्त ये 49 करोड़ रुपए का बजट था और बिजली सस्ती होने के बाद इसमें इजाफा हुआ और अब 54 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट मुख्तस है, यानी 5 करोड़ रुपए से जायद का बजट इसमें इजाफा किया गया 5 करोड़ रुपए से जायद का। बजट में मरीजों को जो सहूलियात की फराहमी की बात की गई है तो उसमें बताया गया है कि 2 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए, हेल्थ कार्ड के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो इसी माली साल के दौरान जारी होना है और जिसके फौरी जारी करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान भी मायदे में बात की गई थी, लेकिन वो उससे पहले ही तयशुदा था। यानी जून में जो बजट पेश हुआ था तो उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि इस साल आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए 2 अरब रुपए हेल्थ कार्ड के लिए मुख्तस किए गए हैं और हेल्थ कार्ड की उनको फराहमी की जाएगी। इसके साथ साथ मरीजों को दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत ने 3 अरब से जायद की रकम रखी है, 3 अरब 33 करोड़, और गुज़श्ता साल के मुकाबले में ये रकम 2 अरब 13 करोड़ रुपए ज़्यादा है, यानी गुज़श्ता साल ये जो बजट था दीगर जो सहूलियात थी जिनमें अद्वियात, डायलिसिस और इस तरह की जो चीज़ें थी जिनकी तफसील हम आपको आगे बताते हैं, तो उनके लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए का बजट था गुज़श्ता साल, जो अब 3 करोड़ 33 लाख रुपए का है। इसमें अगर देखें तो अद्वियात की खरीदारी का बजट जो मुख्तस किया गया, जो लोगों को हॉस्पिटल्स में से, डिस्पेंसरीज में से, बेसिक हेल्थ यूनिट में से जो अद्वियात मिलती हैं, जो इंजेक्शन लगते हैं, जिनका कोई कीमत नहीं देनी पड़ती लोगों को, तो उनकी खरीदारी के लिए 2 अरब 93 करोड़ 71 लाख 8 हज़ार रुपए का बजट उसके लिए दो अद्वियात की खरीदारी के लिए मुख्तस किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के इलाज के लिए 10 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट मुख्तस है और डायलिसिस के लिए 6 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट मुख्तस है। गुज़श्ता साल जो डायलिसिस पे अखराजात आए आज़ाद जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में वो 8 करोड़ 16 लाख रुपए थे, यानी 2 करोड़ से जायद की कमी की गई है। हालांकि इस अरसे में आज़ाद जम्मू कश्मीर में गुर्दों के अमराज और बहुत सारे तशवीशनाक सूरत गुर्दों के अमराज में देखने को मिलती है, और यही वजह थी कि गुज़श्ता साल 8 करोड़ रुपए का अखराजात आए, लेकिन इस साल उसमें कमी की गई है। फिर ये बताया गया कि कुत्ते के काटने पर जो वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपए मुख्तस किए गए। गुज़श्ता साल ये इस पर जो अखराजात आए थे वो 1 करोड़ 69 लाख रुपए थे, इसमें थोड़ी सी कमी की गई है, यानी तकरीबन 15-18 लाख रुपए की इसमें कमी की गई है। इसी तरह सांप के काटने की जो वैक्सीन है उसमें 1 करोड़ 48 लाख रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। हेपेटाइटिस की वैक्सीन के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूनानी अद्वियात, जो हुकूमती सतह पर कुछ अद्वियात फराहम की जाती हैं, कुछ यूनानी इस तरह के कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर यूनानी इलाज को अपनाया गया और यूनानी इलाज किया जाता है, तो उन अद्वियात के लिए 28 लाख 50 हज़ार रुपये मुख्तस हैं। दांतों के
امراض کے علاج کے لیے 38,50,000 روپے مختص ہیں، جبکہ جو ڈینٹل اکوپمنٹس ہیں جو سرجیکل کے لیے یوز ہوتے ہیں تو ان کے لیے 1 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، یعنی 1,38,00,000 روپے ڈینٹل دانتوں کے امراض کے لیے مختص کیے گئے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے 5,54,00,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آکسیجن کے لیے جو مریضوں کو وینٹیلیٹر پہ دی جاتی ہے یا پھر الرجی کے سیزن میں اور اس طرح، تو آکسیجن کے لیے 4,27,00,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال جو آکسیجن کے لیے اخراجات آئے تھے وہ 4,69,00,000 روپے تھے، یعنی اس بجٹ میں بھی کچھ کٹوتی کی گئی ہے، یہ تقریباً 40,00,000 روپے کے قریب۔ آپریشن تھیٹر، کٹس، ایکس رے اور دیگر آلات کے لیے 3,98,00,000 یعنی 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ، اور پھر اسی طرح جو سرجیکل آلات دیگر جو آپریشن تھیٹر میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے لیے 2,06,00,000 روپے کے رقم مختص کی گئی ہے۔ دل کے امراض کے لیے جو ایک ہاسپٹل ہے مظفر آباد میں، کارڈک سینٹر ہے، تو اس کے لیے 60,00,000 روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے کھانا فراہم کیا جاتا ہے، جو مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں مریضوں کی ڈائٹ کے لیے، تو 20,64,00,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پھر کچھ پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹریننگ کے لیے 3 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب آزاد جموں کشمیر کے ہاسپٹلز کی ایک کارکردگی دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے ہاسپٹلز میں کس قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ تو شعبہ صحت کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق آزاد جموں کشمیر میں طبی مراکز کی کل تعداد 625 بتائی گئی ہے، جن میں ایک مظفر آباد میں ایمس ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ ایک کارڈک ہاسپٹل کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ایک ڈینٹل ہاسپٹل کا، 2 CMH ہیں، ایک ملیریا سینٹر ہے، 8 ڈسٹرکٹ ہسپتال بتائے گئے ہیں، 14 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال۔ یہ محکمہ صحت کی ویب سائٹ نے بتائے ہیں، لیکن بجٹ میں جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کی تعداد بتائی گئی ہے تو وہ 21 بتائی گئی ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر کی اگر کل تحصیلوں کی تعداد دیکھیں تو وہ 32 ہے، اور محکمہ صحت کے مطابق جو تعداد ہے ہاسپٹلس کی وہ 14 بتائی گئی ہے، جبکہ بجٹ میں 21 ہاسپٹلس کا تذکرہ موجود ہے۔ 47 رورل ہیلتھ سینٹر موجود ہیں، اس کے علاوہ 238 بیسک ہیلتھ یونٹ موجود ہیں، اور جبکہ یونین کونسل کی اگر تعداد دیکھی جائے آزاد جموں کشمیر میں تو وہ 278 ہے۔ پھر 82 ڈسپنسریاں اور کچھ فرسٹ ایڈ چیک پوسٹیں بتائی گئی ہیں کہ بالکل ابتدائی آپ کو انجیکشن یا پٹی وغیرہ اگر کروانی ہو تو 229 فرسٹ ایڈ پوسٹ آزاد جموں کشمیر کے شعبہ ہیلتھ کی ویب سائٹ کے مطابق۔ اس کے علاوہ پھر 3 میڈیکل کالجز ہیں جن کے ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے، جن میں 2 CMH بھی ہیں، ایمز بھی ہے، اور اس طرح میرپور میں بھی، اور ایک نرسنگ کالج ہے، 5 کمیونٹی مڈ وائف سکولز موجود ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں اگر بجٹ میں دیکھیں تو بجٹ دستاویزات کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران، یعنی جون 2024 سے جون 2025 کے درمیان 10 لاکھ مریضوں کو ایمرجنسی ادویات فراہم کی گئی۔ سرکاری جو دستاویزات ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ آزاد جموں کشمیر میں ڈاکٹرز کی جو تعداد ہے وہ 1,090 کے قریب ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں 4,120 افراد کی آبادی پر ایک ڈاکٹر میسر ہے، اور اگر ڈینٹل ڈاکٹرز کی بات کریں تو ان کی کل تعداد آزاد جموں کشمیر میں 79 ہے، یعنی 57,000 کی آبادی پر ایک ڈینٹل سرجن یا ڈینٹل ڈاکٹر موجود ہے۔ جو نرسز کی تعداد بتائی گئی ہے تو وہ 711 آزاد جموں کشمیر میں نرسز کی تعداد بتائی گئی ہے بجٹ کے مطابق۔ پھر اگر جو ڈاکٹرز جس طرح آزاد جموں کشمیر میں 4,120 افراد کی آبادی پر ایک ڈاکٹر میسر ہے، تو اس کا اگر پاکستان کے ساتھ موازنہ کرے تو پاکستان میں 1,206 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے۔ اور آزاد جموں کشمیر میں بیڈز کی جو تعداد بتائی گئی ہے، جو مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں بیڈز کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ 2,950 بتائی گئی ہے، یعنی 1,525 افراد پر کے لیے ایک بیڈ موجود ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ ایک سال کے دوران آزاد جموں کشمیر میں کے ہسپتالوں میں اور BHU میں اور جو رورل ہیلتھ سینٹر ہے ان میں اور ڈسپنسریز میں، تمام سینٹرز میں تقریباً 55 لاکھ مریض آئے، اور جن میں سے 1,94,000 مریض انڈور تھے، یعنی جو ایڈمٹ ہوئے اور جن کی دیکھ بھال ہسپتال میں ایڈمٹ کر کے کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 2,99,000 ایکس رے کیے گئے، پھر 24,69,000 لیب ٹیسٹ بتائے گئے ہیں، جبکہ 30,000 چھوٹے اور 33,000 میجر آپریشن کیے گئے آزاد جموں کشمیر کے ہاسپٹلز میں۔ سرکاری اعداد و شمار میں یہ بھی بتایا گیا کہ آزاد جموں کشمیر میں ایک سال کے دوران جو نارمل ڈیلیوریز کی تعداد تھی وہ 35,218 تھی، جبکہ سی سیکشن کی تعداد تھی 15,205، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آزاد جموں کشمیر میں ایک سال کے دوران ایک ڈاکٹر نے اوسط 4,962 مریضوں کا معائنہ کیا۔
सरकारी दस्तावेज़ात में बड़ा ही दिलचस्प बताया गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अस्पतालों से बैरून रियासत यानी रावलपिंडी, इस्लामाबाद या दीगर एरियाज़ में जो अस्पतालों को रेफ़र किया गया, उनकी तादाद 7,000 से ज़ायद थी। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अस्पतालों में जो लोग इंडोर इलाज के दौरान यानी एडमिट जो लोग हुए और इलाज के दौरान जिनकी डेथ हुई, उनकी तादाद 4,322 बताई गई है। फिर तहसील लेवल के जो और ज़िला लेवल के जो हॉस्पिटल्स थे, तो उनमें आने वाले मरीज़ों की कुल तादाद 34,01,471 बताई गई है, जिसमें अगर मेल और फीमेल का मुवाज़ना किया जाए तो जो फीमेल की तादाद थी वो 19,62,791 थी, जबकि मेल पेशेंट्स की तादाद इससे काफ़ी कम थी, तकरीबन 5 लाख कम थी, 14,38,680 बताई गई है। फिर इसमें यह भी बताया गया कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट बजट है, तरक्याती बजट है, उसके लिए शोबा सेहत में 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिनसे नए तिबी मराकज़ और कुछ पुराने मराकज़ की जो हॉस्पिटल्स मौजूद है उनकी अपग्रेडेशन और ज़िला सतह के कुछ दीगर मंसूबे भी शामिल हैं। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें हमें एहतजाज के दौरान भी देखने को मिली थी, जिनमें एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन मशीन का इशू है। और फिर इमरजेंसी में अगर आपको कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई मेजर मामला हो जाता है, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिवाय सीएमएच मुजफ्फराबाद के किसी भी हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज की सहूलत मैसर नहीं है। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं आपको पिंडी इस्लामाबाद रेफर करते हैं। यही वजह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं, सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, उनमें बताया गया है कि 7,000 से ज़ायद मरीज़ों को 1 साल के अंदर बैरून रियासत हॉस्पिटल्स में रेफर किया गया। तो इस तरह की ये सूरत हाल है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में अभी तक एक्शन कमेटी के साथ भी ज़ाहिर है एक वादा किया गया, जिनमें जो नई चीज़ें शामिल थी उनमें सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन की तनसीब अस्पतालों में होना थी। लेकिन उसके साथ-साथ जो बजट में एक चीज़ मुख्तस की गई थी कि 2 अरब रुपए जो हेल्थ कार्ड के लिए, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की सेहत के लिए हेल्थ कार्ड मैसर आना है, उनको फराहम किया जाना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हर शहरी को वो सहूलत एक हद तक फ्री इलाज की सहूलत मैसर हो, तो वो जो हेल्थ कार्ड है वो तकरीबन आधा माली साल गुजरने के दौरान, यानी दिसंबर में आधा माली साल कंप्लीट हो जाता है, 5 माह इस माली साल को हो चुके हैं, वो हेल्थ कार्ड अभी तक नहीं जारी किया गया। फिर एहतजाज में भी ये वादा किया गया था कि 2 हफ्ते के दौरान यानी 15 रोज़ के अंदर अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं हो सका। ये जितने भी अदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर किए हैं बजट से मुतल्लिक या अस्पतालों में डॉक्टर्स की तादाद, मरीज़ों की जो इलाज हुआ उससे मुतल्लिक, ये तमाम के तमाम आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरकारी अदाद-ओ-शुमार से हासिल किए गए हैं। चूँकि बाकी प्राइवेट तौर पर किसी ने इतनी रिसर्च की नहीं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस किस्म के कोई अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए, इसलिए हमें प्रॉपरली जो तकिया करना पड़ता है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक है, और उनके मुताबिक भी पोजीशन आपके सामने है। जो मतलब जो जानलेवा मसाइल हैं, जिनमें कुत्ते के काटने की वैक्सीन है, डायलिसिस के इश्यूज थे, इस तरह कुछ और चीज़ों में जो फौरी इलाज के मुतकाज़ी होते हैं, तो उनमें कटौती की गई है उनके बजट में। कुछ में करोड़ रुपए की कटौती की गई है, कुछ में लाख रुपए की कटौती की गई है। और फिर जो अलाउंसेस थे, तनख्वाहों से ज़्यादा डॉक्टर्स के या जो मेडिकल का स्टाफ है, वो पैरामेडिकल है या इंतज़ामी स्टाफ भी जो है, तो उनके जो अलाउंसेस थे वो तनख्वाहों से ज़्यादा उनके अलाउंसेस बढ़ाए गए। तो ये भी सर्विसेज के एतबार से अगर देखा जाए तो ये शायद इस पर तनकीद बनती है। इसके लिए किसी अगर कोई माहिर मिलता है जिसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर के शोबा हेल्थ के हवाले से अच्छी ग्रिप हो, तो उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में किन क्या-क्या मरीज़ों को मुश्किलात आती हैं। मोस्टली एक जो सबसे बड़ी तनकीद हॉस्पिटल्स में की जाती है, बिलखुसूस पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन के जो कोटली और बिम्बर उन अजला में, और फिर जो दूर दराज के मुजफ्फराबाद डिवीजन के भी जो दूर दराज के अजला हैं, तो उनमें एक जो तनकीद की जाती है कि हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं तो मरीज़ किसी सीरियस कंडीशन में हो, तो वो 2 ही जुमले अक्सर उमूमन कहे जाते हैं, या तो इसकी पिंडी नहीं बचा या फिर ए रहा उन्हें बचना। इस तरह की जो सूरत हाल है, तो उससे बचने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ताकि मरीज़ों की बेहतर अंदाज में मरीज़ों को इलाज की फराहमी मुमकिन हो सके और उनको सेहत की सहूलत में